बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे मैं ना अपनी बहन के साथ गई हुई थी, उसका पेपर था तो हम दोनों गई थी और उसका पेपर दिलाना था। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, अपना एग्ज़ाम देने गई हुई थी अंदर। और उसके बाद जो है पेपर उसका 2 घंटे का था। 2 घंटे बाद फिर वो बाहर आई। फिर मैंने कहा चलो अब कुछ खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता भी ना कोई ख़ास हमने किया नहीं था। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं इसको लेके आई हूँ, अब मेरे साथ आई है तो मैं इसको कुछ खिला के लेके जाती हूँ। तो मैंने फिर अपने भाई से पूछा कि हम लोग किधर जाएं, तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पे पास ही रेंचर्स है, वहाँ चले जाओ मॉल 1 में। तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, वरना मतलब पहले कभी मेरा जाना नहीं हुआ वहाँ पे। तो बस ठीक ही था खाना। इनके जो ये हमने विंग्स ऑर्डर किए थे ना, बफलो विंग्स, वे ये अच्छे थे। और ये वाला बर्गर भी ठीक था। जो दूसरा वाला बर्गर था ना, जिसके अंदर फ्राइज़ हैं, हालांकि ये सबसे एक्सपेंसिव था लेकिन इतना कोई टेस्ट में अच्छा नहीं था, पता नहीं, बस खैर हमें इतना अच्छा नहीं लगा। और मुझे ना इतनी ज़्यादा आदत नहीं है बच्चों के बगैर ना, मैं उदास हो जाती हूँ बड़ी जल्दी। तो मैं ना यहाँ हम लोग आए हुए थे दोपहर से और जाते जाते घर हमें शाम हो गई थी। तो मतलब पेपर था, उसके बाद पेपर भी ज़ाहिर है 2 घंटे तो उधर ही लग गए थे, बल्कि हम जल्दी पहुँच गए थे और घर से काफ़ी दूर था। ये हम लोग गुलबर्ग वाली साइड पे आए हुए थे। तो वहाँ से फिर आते हुए टाइम लगा, फिर पेपर देने में काफ़ी टाइम लग गया, फिर खाना खाने में काफ़ी टाइम लगा। तो ना इस तरह करते करते हमें ना तकरीबन रात ही हो गई थी घर जाते जाते। तो मेरा तो दिल ही उदास हो गया था अपने बच्चों के बगैर ना। मैं ज़्यादा अकेली बाहर नहीं निकलती, बच्चे साथ ही होते हैं। कभी ऐसे जाना पड़े तो ये होता है कि कहीं पास ही जाते हैं तो फिर वहाँ से जल्दी आ भी जाते हैं। तो बस एंड पे तो ना बस मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं और मैं जाकर ना अपने बच्चों से मिलूं। तो मैं फिर हम लोगों ने खाना खाया और ये इतना अच्छा प्यारा सा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था ना कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और फिर हम लोग ना एम आलम रोड के पास ही थे। तो मैंने फूफो से को फ़ोन किया। मैंने कहा आपको कोई सूट पसंद है, मतलब वो ऑनलाइन वो देखती रहती हैं, तो मैंने कहा अगर कोई है जहन में तो बता दें, मैं जा ले आती हूँ ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि जे डॉट पे है एक, उस दिन मैं देख के आई हूँ, तो वो देख लेना अगर मिल जाए तो फिर हम लोग उधर चले गए, मैं और मेरी बहन। फिर वहाँ पे जाके हमने देखा, लेकिन ना हमें ड्रेस नहीं मिला वो वाला। बस जी उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये है नेक्स्ट डे जो है ना, हमने जाना था गाँव, मतलब मेरी मम्मा के घर जाना था। और मतलब ये मेरे ना कोई 3-4 दिन इतने ज़्यादा बिज़ी गुजरे हैं गाँव जाने से पहले भी, और वहाँ आके भी मैं इतना बिज़ी रही हूँ कि मैं इतने दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का, तो बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। बस फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे, शाम को हम लोग निकले थे। सारा दिन तो तैयारी करते रहे और शाम को निकले फिर। और यहाँ से निकलने से पहले ना मैंने बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह ले ली थी, जूस और चिप्स वगैरह। मैंने कहा चलो रास्ते में थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि सारा दिन ना खाया भी कुछ भी नहीं था, नाश्ता भी नहीं किया और बस तैयारी करते रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में आप लोगों ने देखा कितना अच्छा प्यारा सनसेट था। और मतलब सूरज का ना बड़ा अच्छा सा कलर था, रेडिश सा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बिल्कुल चेंज लग रहा है। वैसे वो पहले दोपहर के टाइम येलो सा होता है और इस टाइम ना वो पिंक और रेड सा हुआ है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जो है वो पहुँच चुके थे और सब लोग बाहर ही बैठे थे पंखा लगा के। इतनी शदीद गर्मी है ना, इतनी शदीद गर्मी है। और बस सब ना मतलब मेरे दादी दादा जो हैं वो बाहर चारपाई पे बैठे हुए थे। और खुले घरों का और गांव का यही होता है कि बाहर लोग बैठते हैं और
कई लोग तो छोटे जिनके घर होते हैं वो छत पे अपनी पे बैठते हैं, और हमारा तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो वो लोग बाहर बैठे हुए थे। बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे और शाम को ही निकले थे, तो फिर निकलते पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। तो हम लोगों ने सबसे मिल लिया, और फिर ना मम्मा ने बेड, दो नए बेड लिए थे, वो मम्मा दिखा रही थी। ये एक लिया था इस कमरे के लिए, जो दूसरा यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसको भी निकालना है। तो वो निकाला ही नहीं, उन्होंने कहा कि सब आ रहे हैं, गेस्ट हैं, तो फिर ज़ाहिर है एसी लगता है तो फिर सब बैठते हैं ना इकट्ठे, तो जगह होनी चाहिए, इसलिए वो दूसरे वाले को भी निकाला ही नहीं। और एक और मम्मा ने अपने कमरे के लिए भी लिया था, तो वो मम्मा अपने बेड्स दिखा रही थी कि ये वाले जो है ना ये नए आए हैं। तो बस इस तरह थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें वगैरह लेती रहती हैं, कोई ना कोई फ़र्नीचर। तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, वो जो गोल्डन वाला है ना, उसको भी मैंने मम्मा को कहा था कि इसका ना कलर थोड़ा सा लाइट करवा लें, तो उसको कहा होगा, कारपेंटर कह रहा था कि मैं कर दूँगा थोड़ा सा लाइट। बस उसके बाद हम लोग बैठ गए थे, और मम्मा को कहा कि भूख लगी हुई है तो आप खाना जो है ना वो लगा दें ताकि हम खाना खा लें। नाश्ते भी नहीं किए रास्ते में, वही जो स्नैक्स वगैरह खाए हैं। और मम्मा मेरी ने ना चिकन बनाया हुआ था, कढ़ाई भी बनाई हुई थी, और ना थोड़ा शोरबे वाला भी बनाया था कि जिसका जो दिल करे वो खा ले, चावल के साथ या रोटी के साथ। तो वो हम लोग इधर खाना खाने लगे थे अब। और जी बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको जो है वो बाकी जो भी हमने किया वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।